दिग्गज कांग्रेसी राहुल की तपस्या में ताकत देते हैं या फिर बेलगाम बयान देकर राहुल के पूरे इस भारत जोड़ो यात्रा को बिगाड़ने का काम करते हैं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। मैदान में मणिशंकर अय्यर साहब उतर आए और विवादों का बवंडर न उठ जाए। भला ऐसा हो सकता है क्या? एक से बढ़कर एक जितने बड़े कांग्रेसी नेता, राहुल की खड़ाऊ लपकने की उतनी ही होड़ और उस पर उतना ही तेज होता संग्राम। यूं तो 2017 में कांग्रेस की जीती हुई बाजी को बीजेपी को थमा देने वाले मणिशंकर अय्यर इस बार गुजरात और हिमाचल चुनाव की सरगर्मी से कोसों दूर रहे। भारत जोड़ो यात्रा की गर्मी भी चढ़ी, तब भी वो नजर नहीं आए, या यूं कहें बुलाए नहीं गए। ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां एक साथ कांग्रेस का पूरा कुनबा जुटा। यहाँ राहुल गांधी की पंक्ति में मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी खड़े थे। राहुल गांधी सभी से मिले, मगर उन्होंने मणिशंकर अय्यर को ज्यादा भाव नहीं दिया। अब ये इत्तेफाक है या फिर बदली हुई कांग्रेस की तस्वीर? क्योंकि आते ही अय्यर साहब ने धमाका कर दिया। संघ के खिलाफ बयान जड़ते जड़ते उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े वाली शब्दावली गढ़ी और चौतरफा खलबली बच गई। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। कांग्रेस के अय्यर बीजेपी के लिए कैसे मणि साबित हुए, ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर एंटी मोदी एजेंडे के तहत जब जब मणिशंकर अय्यर का बयान आया, आफत कांग्रेस के गले पड़ गई। चाहे मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाना हो या फिर नीच जैसी अभद्र टिप्पणी, मणिशंकर अय्यर के बयान बेलगाम रहे और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना। और लंबी खामोशी के बाद मणिशंकर अय्यर ने फिर चुप्पी तोड़ी तो जाहिर है सियासत कहां खामोश रहने वाली। असल में इनकी अभी भी जो सनक है वो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाली है। इनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान कांग्रेस है। तो कांग्रेस टूटी हुई है तो उनको लगता है कि देश टूटा हुआ है। मोदी युग में कांग्रेस का खराब दौर ऐसा कि राहुल गांधी को तपस्या में लीन होना ही पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने अंदाज बदला और तो और सरकार को घेरने में अपने शब्द को भी मर्यादा की परिधि से बाहर जाने नहीं दिया। मगर कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले चेहरों के जज्बात ऐसे छलक रहे हैं जो बयान कम और विवाद ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चाहे गुजरात में मोदी को औकात दिखाने का दम भरने वाले मधुसूदन मिस्त्री हो या फिर सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर। अब जब राहुल गांधी कठिन तपस्या कर रहे हैं, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में मणिशंकर अय्यर का जमीन पर उतरना, फील्ड में उतरना और बयानबाजी करना ही सुर्खियों का सबब बन गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पार्टी की ग्रोथ के लिए, पार्टी को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए अनुभव और युवा जोश दोनों को साथ में लेकर चलना बेहद जरूरी है। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयानों की एक दो फाइल्स नहीं है। बाबर से बंटवारे के विलन जिन्ना तक अय्यर ने जब जब ज्ञान कुंडली से अपनी शब्दावली गढ़ी, बीजेपी का इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया। कई बार तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की लाइन से पार जाते दिखे। कभी संघ को घेरने के चक्कर में जिन्ना जी हो गए तो कभी हिंदुत्व के बाबर से प्रेम काउंटर करते नजर आए। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। बाबर जो थे, जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है। अब इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल। अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी के आसपास
मणिशंकर अय्यर जैसे सीनियर्स क्यों आजकल नहीं नजर आते? दरअसल सबसे कड़ा संघर्ष कर रही कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, खास तौर पर जब मोदी युग में बीजेपी नए नए कीर्ति